चुनाव लड़ रहे हैं तो हम जो चुनाव लड़ रहे हो तो महुआ से लड़ेंगे। हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, वो सबको खुजली चालू हो गया। आज से खुजलाते रहे गाल। ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए वहाँ पे। कितनी उम्मीद करते हैं कि परिवार से आए सब प्रचार प्रसार के लिए आपके समर्थन में, आपके पिताजी माँ? अगर जिसको मन करेगा आने का वो आएगा प्रचार प्रसार के लिए। जिसको नहीं आने का मन करेगा वो नहीं जाएगा। वो जबरदस्ती हम थोड़े ना बुला लेंगे कि हाँ आप चलिए। जाहिर सा बात है। मन की इच्छा आपने जब बताई, मन की इच्छा बताई माँ को? क्या नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं होती है। कोई बात ना ना, और बातचीत नहीं होती है। पिछले दिन जिसमें आपने भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के एमएलए हैं उसको लेकर कहा कि ये मतलब हाँ, उनका जो भी प्रकलन रहा, किस तरीके से अभद्र तरीके से बात उन्होंने किया, बोला कि जूता से मारेंगे, फिर क्या जान से मारेंगे, ये सब बोले वो। तो हम तो ऑडियो सब लोगों ने सुना। तो पार्टी को उनके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए, उनको भी पार्टी से बाहर करना चाहिए। हम इसीलिए ट्वीट किए थे। आपको लगता है करेगी पार्टी? अब हरिजन एक्ट लगा तो जेल उनको खुद जाना चाहिए, चले जाएं जेल। उनके जैसे और भी विधायक हैं, आपको लगता है पार्टी के अंदर ऐसे कई लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं उस संगठन में, बहुत सारे लोग हैं। फिलहाल इस संगठन उस संगठन का हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही चैनल मेरा ग्रो हो सकता है, तो आप सपोर्ट करना हमारे चैनल को ना भूलें। आज मैं आपको बिहार ले चलती हूँ, और बिहार में अगर जमीनी नेता का कुछ भविष्य कोई तलाश रहा है, उस नेता के बारे में बता रही हूँ जो जमीन तलाश रहा है। अपना हट के अपना जमीन अपने बलबूते पे तलाश रहा है। वो है लालू यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव अगर सक्सेस सफल होता है तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राजनेता बन पाएंगे? उनके तरह कद्दावर नेता बन पाएंगे? क्योंकि बात बोली और कुछ इन बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। ये लाई लपेट करके बात नहीं करते हैं। इनको बात बनाना नहीं आता है जो पॉलिटिक्स में आदमी को, पॉलिटिक्स में नेता को आता है। इसीलिए इनको उसी का सजा मिला जो वो 6 साल के लिए उनको बर्खास्त कर दिया गया अपने ही पिता के पार्टी से। तो अब वो जमीन तलाश रहे हैं। अगर वो जमीन में लग जाते हैं तो क्या बरगद के पेड़ बन सकते हैं? क्या अटल बिहारी जैसा कद्दावर नेता बन सकते हैं? बन सकते हैं। अगर वो जमीन, उनकी जड़ अगर मजबूत हो जाए तो बन सकते हैं। बिल्कुल क्लियर, जो बोलते हैं साफ सुथरा। बोलने नहीं आता है, मतलब किसी बात को, झूठे बात को जो है उसमें वो बोल नहीं सकते। हर आदमी का अलग अलग क्वालिटी होता है। नेता फैमिली में, राजनीति फैमिली में पैदा होने के बाद भी उनमें वो गुण नहीं आया जो इनकी सात बहन और इनके भाई, छोटे भाई तेजस्वी यादव को आया। तेजस्वी यादव मजे हुए राजनीतिज्ञ हो गए हैं, लालू यादव से भी बेहतर, और लालू यादव से भी क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड हैं। लालू यादव तो गवई, थोड़ा दिमाग के लालू यादव भी तेज सातिर हैं, लेकिन तेज सातिर के साथ साथ रिफाइंड है, पॉलिश्ड बात करता है। लेकिन तेज प्रताप यादव बिल्कुल पॉलिश्ड बात नहीं करता है, बिल्कुल क्लियर बात करता है, जिसकी उस राजनीतिक परिवार के अकॉर्डिंग, राजनीति के अकॉर्डिंग ये बने नहीं है, इसीलिए उससे बात नहीं कर सकता। अगर ये कामयाब रहे अपना पार्टी को जमाने में, तो सच पूछिए कद्दावर नेता अगर बन जाएंगे, अगर वो पार्टी जमा, तो ये इनका नाम बिहार में कुछ फेमस नेता में हो जाएगा, बाद में सेंट्रल में भी आ सकते हैं। तो उसी पर मैं वीडियो बना रही हूँ। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे रबड़ी देवी के बारिश में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी साइकिल में गांव-गांव घूमते हैं,
बिल्कुल उनकी सादगी का ये परिचय है कि हेलीकॉप्टर में अपना भाई अगर प्रचार करने जाता है तो वो खुद कहता है हेलीकॉप्टर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर वही मनसा रहा, वही इच्छा रहा, तो ये जनता के लिए सबसे कारगर नेता बन सकते हैं। क्या तेज प्रताप यादव केवल एक शोमैन है, फिर एक सच्चे जमीनी नेता बनने की क्षमता रखते हैं? क्या वो आने वाले समय में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता बन पाएंगे? जमीन से जुड़े, जनता के लिए जिए, एक मिसाल बनेंगे? फिर यह उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक खानदान का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं, तथ्यों, विचारों और उनके बयान के आधार पर। अभी अगर मैं अटल जी से उनका अगर तुलना करूं तो सब मेरा मजाक उड़ाएगा, सब मेरे वीडियो पर हंसेंगे देख के। लेकिन अटल जी भी तो पहले शुरुआत में कुछ नहीं होंगे, लेकिन अटल जी विद्वान थे। लेकिन ये जो हैं, ये जमीनी सतह पे ये भी ईश्वर भक्त हैं और हवा में कम उड़ते हैं, अपने लिए कम सोचते हैं। और मुझे लगता है कि इनको अगर चांस मिले तो ये अच्छे नेता बन सकते हैं, जो पब्लिक हित के लिए काम करेंगे, अपना तिजोरी भर के छोड़ के। जबकि इन पे कोई केस नहीं है। शादी वाला जो डाइवर्स केस चल रहा है, वो शादी भी कहा, किसी चैनल में इन्होंने कहा कि वो तो जबरदस्ती शादी कराया गया था, मेरा कुछ बातचीत नहीं था, राजनीति संबंधों के कारण मेरी शादी वहां हुई। उनका कहना है मुझे शादी करके फंसाया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि मुझे जानबूझ के एक जाल में फंसाया गया, मैं राजनीति से हट जाऊं। खुद को राजनीति साजिश का शिकार बताते हैं। जमीनी नेता बनने की कोशिश, तेज प्रताप कई बार चुनाव लड़ा है, कैंपेन भी किए हैं, खुद साइकिल से जनता से मिलने गए हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट और कार्यशैली बताती है कि जनता से जुड़ने में वो ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। कितना जायज है अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी तुलना करना? अटल जी एक विचारधारा, एक शख्सियत, एक आदर्श नेता थे। तेज प्रताप की शैली जरूर अलग है, लेकिन क्या उनमें वो संवेदना, वो नेतृत्व क्षमता, वो राष्ट्रधार की सोच है? फिलहाल कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन तेज प्रताप में कुछ ऐसे गुण हैं जो साफ बोलना, जनता से जुड़ना, डर के बिना बयान देना, पारंपरिक राजनीति से अलग सोच, आरजेडी और भाई तेजस्वी से दूरी, चुनौती या मौका। तेज प्रताप कई बार अपने परिवार पार्टी से अलग राय रखने का कोशिश करते हैं। एक बार गया क्षेत्र में भी अपने पार्टी, अपने भाई, अपने पिता के विरुद्ध होकर भी उन्होंने एक को वहां से चुनाव लड़ाया था। और इसीलिए कहा जाता है कि ये हट के अपना राय रखते हैं, उसमें अपना हानि या लाभ का सोचते नहीं, खुद के लिए कम सोचते हैं। क्या यह उन्हें स्वतंत्र नेता की पहचान दिलाएगा? फिर यही वजह बनेगी उनकी राजनीति यात्रा की रुकावट। कंक्लूजन यह निकलता है कि तेज प्रताप यादव एक रहस्यमय, दिलचस्प व्यक्ति हैं। उनमें जनता से जुड़ने की ताकत है, लेकिन क्या वे संगठनात्मक नेतृत्व में बदल पाएंगे उसको? क्या वो भी लालू के तरह मास लीडर बन सकते हैं, या फिर एक विद्रोही राजकुमार बनकर रह जाएंगे? तो दोस्तों, आपको अभी किसी से तुलना करना है, बहुत जल्दीबाजी होगा, लेकिन क्या बोलते हैं कि उनका जो है बात करने का, साफ बोलना, जनता से जुड़ना, डर के बिना बयान, किसी बात में डरना नहीं, परिवार में भी बेझिझक अपना राय रखना, या जो भी अभी स्टेप उठाया सब पे वो अपने परिवार को कभी नहीं कोसते हैं। ये बात फैक्ट बात है। परिवार बेशक उनके राजनीतिक गलियारा में उनको बहुत शर्मसार किया है। तो तब तक इतना, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।